हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पूषा भुङ्क्ते गुणांसोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक जिनके पद वंदन किए नाशत वेद अनेक। श्रीमद् भागवत महापुराण की वांगमय प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण की उनको प्रणाम करते हुए एवं समक्ष बैठे गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए तथा मेरे समक्ष सभी सपाठी गणों के हृदयास्थ में श्री राधा माधव युगल सरकार की छवि को निहारते हुए आज मैं आप सभी के सामने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से परिहास करते हैं और क्या क्या उनकी वार्तालाप होती है आप सभी के समक्ष में सुनाने का प्रयास करूंगा। वार्तालाप से पूर्व हमारे भाइयों ने जो कि पहले कैसे कैसे भगवान के विवाह हुए, किस प्रकार भौमासुर के जो बंधन से मुक्त करवाया रानियों को, यह सब आपको सभी को कथा श्रवण करा चुके हैं। तो आठों पटरानियों के सर्वप्रथम नाम लेकर के प्रणाम ही करते हैं। उसके बाद आगे की कथा में जो संवाद हुआ श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद के नाम से जाना जाता है, इसे हम प्रारंभ करेंगे। भैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रवृंदा च इत्येष्टौ षट्महास्त्रिया। यह भैष्मी अर्थात भीष्मक की पुत्री माता रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी एवं मित्रवृंदा, यह आठों भगवान की मुख्य पटरानियों के नाम से जानी जाती है। और इसके पश्चात जो 16,100 रानियां हैं वह भौमासुर के कैद से किस प्रकार से मुक्त हुई, जो मेरे सपाठी भाइयों ने आप सभी के समक्ष सुनाया है। और इसके पश्चात भगवान तो वैसे गृहस्थ धर्म के हैं और गृहस्थ धर्म में हंसी मजाक परिहास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ में लड़ाई तो हो जाती है लेकिन हंसी मजाक बहुत कम होने को मिलता है। तो हंसी मजाक के लिए, परिहास के लिए बीच बीच पर भगवान भी अपनी रानियों के साथ हास परिहास करते रहते थे। तो उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ परिहास कर रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह आज सुंदर पलंग पर बैठे हुए हैं, आराम से सुखम आसीनम, सुख से बैठे हुए हैं और रुक्मिणी आदि सखियों के साथ वह भगवान की सेवा कर रही है, उन्हें पंखा झल रही है। भगवान जगत की सृष्टि, रक्षा और प्रलय
तीनों के लिए अवतरित हुए हैं और मर्यादा की रक्षा के लिए भी भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जिसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि भगवान इस धराधाम पर अवतरित क्यों हुए हैं, तो बोलते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए अर्थात ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धेनु अर्थात गाय की रक्षा के लिए, सुर देवताओं की रक्षा के लिए और सभी संत जन की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं और मर्यादा की रक्षा के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज वही भगवान अपनी लीला दिखाते हुए बड़ा ही सुंदर ढंग से रुक्मिणी जी के महल में बैठे हुए हैं। अब कहते हैं कि रुक्मिणी जी का महल कैसा है, तो बताते हैं कि चारों ओर बढ़िया शीतल हवाएं चल रही है। भगवान जहाँ बैठे हुए वह अंतःपुर मोतियों की लड़ियों की झालर से सजा हुआ है और मड़ियों के दीपक, आजकल के जो तेल वाले और बाती वाले जो दीपक हैं, भगवान के यहाँ तो मड़ियों के दीपक थे, उससे जगह जगह जगमगा रहा है और सुसज्जित हो रहा है। चमेली के फूल के हार इधर उधर मह 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 महक रहे हैं। खुशबू के कारण जो भौरे हैं वह सभी तरफ से आकर के झुंड आकर के उस चमेली के पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं और जो खिड़की है उससे चंद्रमा की जो छटा है वह भगवान के महल में के अंदर प्रवेश कर रही है। बड़ा ही सुंदर और दिव्य जो भगवान का महल है वह दिखाई पड़ रहा है। जिस वृक्ष को भगवान पारिजात जिसे कहते हैं, जिसे स्वर्ग से लाए थे, उस वृक्ष को उद्यान में लगा करके वह भी बड़ा ही सुंदर खुशबू दे रहा है और मंद मंद शीतल वायु चल रही है। अगर के धूप की खुशबू महलों से बाहर निकल रही है, उसकी सुंदर धुआं बाहर निकल करके पर्यावरण है उसको भी शुद्ध कर रही है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर दृश्य आज भगवान के महल का दृश्य दिख रहा है। भगवान पलंग पर बैठे हुए हैं माता रुक्मिणी के यहाँ। तो बोले पलंग कैसा है? बोले जो पलंग है वह दूध के फेन के समान बड़ा ही सुंदर मखमली सफेद कलर का है और जो दूध काटते हैं तो ऊपर में जो पया फेन रहता है उसी के समान सफेद और उसी के समान कोमल है। बड़ा ही सुंदर वो बिस्तर है, वह पलंग है, उसमें आज भगवान सुखपूर्वक बैठे हुए हैं और उनका आज मन हुआ कि चलो माता रुक्मिणी से आज परिहास किया जाए। भगवान परिहास करते हुए सर्वप्रथम कहते हैं कि हे रुक्मिणी, मैं भगवान अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि उनकी सेवा हो रही है और सभी उनकी दासियां, उनकी रानियां उनकी सेवा में संलग्न है। तब रुक्मिणी जी से कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुम बड़े बड़े राजाओं जैसे शिशुपाल आदि हो गए, जरासंध हो गए, जिनके पास लोकपाल की तरह ऐश्वर्य है, संपत्ति है और सुंदरता है, उदारता है और बल में भी आगे बढ़े हुए हैं, तुम उन सब को छोड़ करके तुम मुझसे विवाह करने आ गई, मुझ गुणहीन से विवाह करने आ गई। भूपालेर लोकपालेर विभूति भी, जो भूपाल है वह लोकपालों की तरह ऐश्वर्यशाली है और तुम उन सब को छोड़ करके मुझ गुणहीन से विवाह कर लिया। जहाँ तक कि तुम्हारे पिता भीष्मक और जो तुम्हारा भाई रुक्मी था वह भी उन्हीं से विवाह करना चाहता था, परंतु तुमने उन सभी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने मेरे से विवाह किया। तुमने ऐसा क्यों किया? कस्मान नो ववृषे समान, तुमने मेरा ही वर्ण क्यों किया और
और क्या कहते हैं, बोलते जरासंध आदि राजाओं से डर करके मैं तो यहाँ पर आकर के समुद्र की शरण में छिपा हुआ हूँ। मैं तो कायर की भांति मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में आया हूँ, और जो बलवान है, जो शक्तिशाली है, वह सब हमारे से द्वेष करते हैं, हमारे दुश्मन बने बैठे हुए हैं। और जहां तक कि राज सिंहासन का भी हमें अधिकार नहीं। तो यह अधिकार क्यों नहीं है? तो यह ययाति के द्वारा शाप दिया गया था। जब यदु ने ययाति की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तब से लेकर के भगवान के जब राज्य चल रहा था, तब तक के उनका राज सिंहासन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। और इसी प्रकार और आगे परिहास करते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारा कौन सा मार्ग है हमें खुद नहीं पता। और जो स्त्रियां हैं वह जैसे पुरुषों का अनुसरण करती है, हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, तो पराया क्लेश ही पाती है, दुख ही पाती है। उदाहरण में आप गोपियों को ही देख लीजिए। ब्रजवासी जो गोपियां हैं, वह जब मैं व्रज से मथुरा की ओर आया तो आज तक के वह मेरे विरह में अभी तक के दुख पा रही है। इसी प्रकार भगवान आज बड़ा ही सुंदर परिहास कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो अकिंचन हूँ, मैं अकिंचन हूँ, अकिंचन ही मुझे प्रिय हैं, और अकिंचन मेरी पूजा करते हैं। अकिंचनानाम वयम शश्वन निष्किंचनानाम जनप्रिया। जो धन वाले हैं, जो धन की मद से चूर रहते हैं, वह तो भगवान का आजकल स्मरण ही नहीं करते। और जो दीन दुखी है, जो अकिंचन है, जिसका कोई नहीं है, उसका भगवान है। अनाथों के नाथ जो है वह भगवान है। अब बोलते हैं कि तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, इतने अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे थे, परंतु तुमने मेरे से क्यों विवाह किया? और विवाह तो उन लोगों से करना चाहिए। तो बोले किन लोगों से? कहते हैं कि जिनके पास जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आय यह सब समान हो, महाराज उन्हीं से ही विवाह करना चाहिए। इसे श्लोक के माध्यम से समझते हैं। ययोरात्म समम वित्तम जन्मैश्वर्या कृतिर्भव तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित्। वित्तम धन, जन्म ऐश्वर्य कृतिर्भव, कुल हो, ऐश्वर्य हो, सौंदर्य हो, ययोर आत्म समम वित्तम, यह सब समान होना चाहिए। और जिनका यह सब समान होता है उन्हीं से विवाह करना चाहिए। तयोर विवाहे मैत्री च, उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। और नोत्तमाधमो क्वचित्, जो अधम हो या जो श्रेष्ठ हो उससे विवाह या अपने संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब पलड़ा इधर उधर भारी होगा और इधर उधर डगमगाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए समान रहना चाहिए। और इसी में आगे कहते हैं भगवान की, हे रुक्मिणी, हे राजकुमारी, तुमने अदूरदर्शिता के कारण मेरा बिना सोचे समझे झूठी मेरा गुणगान सुन करके राजाओं से मुझसे विवाह करने आ गई। जो राजा वहां जाते थे प्रायः भीष्मक के यहाँ, उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा सुन करके माता रुक्मिणी ने उनसे विवाह कर लिया, ऐसा बताना चाह रहे हैं भगवान। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी भगवान कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हे रुक्मिणी, तुम अपने योग्य श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो। देखिए यहाँ पर भगवान कैसी परिहास कर रहे हैं। शादी हो गई 16,108, हर पत्नी से 10-10 बच्चे और एक एक कन्या हो गई, परंतु अभी भी बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ करके दूसरे अपने श्रेष्ठ वर को जा करके वर्ण कर सकती हो। तो यह भगवान आज परिहास कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? तो बोले शिशुपाल, शाल्व, जरासंध आदि राजा मुझसे द्वेष करते हैं, और तो और तुम्हारा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करता है। वे सब के सब अपने बल आदि पौरुष के मद से अंधे हो गए थे, और इसीलिए मैंने उनका मद
मर्दन करने के लिए, मान मर्दन करने के लिए तुम्हारा वर्ण करके लाया हूं। अब यह बात वहां पहुंच जाती है जहां ब्राह्मण पत्र लेकर के आया था, और तब भगवान ने कहा था कि रुक्मिणी तो मुझसे प्रेम करती है और मैं भी रुक्मिणी से प्रेम करता हूं, परंतु यहाँ परिहास के कारण बात पलट गई। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम व्रेम नहीं करता, मैं तो उनका मान मर्दन करने के लिए और उनको जो अहंकार हो गया था उसको नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया है, और कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से भगवान बड़ा ही सुंदर परिहास कर रहे हैं।